जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी चीज़ से आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फेमस बुक्स एंड देयर राइटर्स। इनके नाम याद रखें, मशहूर किताबें और उन किताब को लिखने वालों के नाम वो याद रखें। कुछ फेमस बुक्स हैं, 2-3 स्लाइड पे पहले मैंने ये डाली है, ये फेमस बुक्स और उनके राइटर्स। तो इससे पहले पास पेपर जो मैंने देखा है, तो हर पास पेपर के अंदर एक सवाल ऐसा आता था कि भाई इस बुक के लिखने वाले राइटर का नाम क्या है। तो कुछ मैंने फेमस बुक्स के नेम लिख दिए यहाँ पर कि बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अफ़गान हिजाज़, ये तो आप जानते हैं। इनके राइटर है अल्लामा इकबाल। तो अल्लामा इकबाल ने ये शायरी के मजमूए हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अफ़गान हिजाज़, और ये सब मिला दिया जाए तो बन जाते कुलियात इकबाल। तो वो अल्लामा इकबाल ने उसको लिखा, पहली बुक है, सबसे मशहूर है। तो दीवान जो है वो सेकंड बुक है। दीवान लिखने वाले दीवान गालिब, मतलब इनका पूरा नाम है दीवान गालिब, और लिखने वाले हैं शायर हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। ये एक बुक बड़ी मशहूर है। तो आपको पता है कि मुगलिया सल्तनत ने 3 चीज़ें हिंदुस्तान को दी हैं, पढ़ते होंगे आप। 3 चीज़ें मुगलिया सल्तनत ने हिंदुस्तान को दी हैं, एक ताजमहल, एक उर्दू ज़बान और एक दीवान गालिब, ठीक है। तो मुग़ल बादशाह ये 3 चीज़ हिंदुस्तान को देकर गए, दीवान गालिब देकर गए, ताजमहल देकर गए, उर्दू ज़बान देकर गए। तो सबसे मशहूर चीज़ें ये 3। खिलाफत व मलूकियत, ये एक बुक थी सैयद अबुल आला मौदूदी की। तो सैयद अबुल आला मौदूदी भी एक बड़े राइटर थे, इस्लामिक स्कॉलर थे। उन्होंने किताब लिखी थी खिलाफत व मलूकियत के बारे में। मतलब खिलाफत के बाद जो है खिलाफत और राशिदा के बाद जो बनो उमैया की सल्तनत आई थी, उसको उन्होंने मलूकियत से तशबीह दी थी कि ये बादशाहत है असल में। तो उस पर थोड़ा सा उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया था हज़रत अमीर माविया और उनकी जो पूरी जो चली ना जो बनो उमैया के अंदर। तो इसमें किताब पे काफ़ी बैंड भी लगा अच्छा खासा खिलाफत और मलूकियत पर। सैयद अबुल आला मौदूदी की किताब है ये, जमात इस्लामी के हेड जो थे उन्होंने बनाया है जमात इस्लामी, मौलाना मौदूदी कहते हैं इनको। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ मेडिकल वाले अच्छी तरह से जानते हैं। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ ये वो बुक है जो चार्ल्स डार्विन ने लिखी, और इसी बुक के अंदर चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि इंसान पहले बंदर था, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़, यस, हाँ काफ़ी बहस है इस पर। फिर जूलियस सीज़र, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, और इसके अलावा एज यू लाइक इट भी लिख सकते हैं। ये आपको पता है ये प्लेज हैं, किसके मशहूर प्लेज हैं? ये विलियम शेक्सपियर के। तो विलियम शेक्सपियर ने ये मशहूर प्लेज लिखा, रोमियो एंड जूलियट लिखा, मैकबेथ, हैमलेट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीज़र, ये सब विलियम शेक्सपियर जो ग्रेटेस्ट पोएट इंग्लिश लैंग्वेज के, उनके बुक्स हैं, उनके प्लेज हैं। ताओ ते चिंग, ताओ ते चिंग जो है वो एक बुक है जो लिखी है लाओ त्से ने, लाओ से। तो लाओ से कौन था? लाओ से वॉज अ चाइनीज़ फिलोसोफर, और जिसने किताब लिखी, अच्छा ये, और लाओ त्से ने एक रिलीजन को स्टार्ट किया, समझो एक रिलीजन स्टार्ट किया। उस रिलीजन का नाम था ताओइज़म। ताओइज़म, ये ताओइज़म वो रिलीजन है जो कहाँ फॉलो किया जाता है? चाइना में फॉलो किया जाता है ताओइज़म। ताओमत मज़हब उसको हम कहते हैं। तो उसका एक सिंबल होता है, इस तरह से बनाते हैं, यिन यांग, आपने देखा होगा कभी, इस तरह से एक सिंबल उसका बना होता है, देखा है? तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ ताओइज़म, यिन यांग। तो वो लाओ त्से बहुत पहले, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक, वो एक चाइनीज़ एक शख्स थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी ताओ ते चिंग के नाम से, और एक मज़हब को शुरू किया था। वो मज़हब जो चाइना में आज फॉलो किया जाता है, चाइनीज़ रिलीजन जिसको हम कहते हैं। तो चाइना वाले मुसलमान नहीं होते हैं, ना हिंदू होते हैं, ना ईसाई होते हैं, ना यहूदी होते हैं, ना बुद्धिस्ट होते हैं। वो होते हैं ताओइज़म के मानने वाले, ताओमत मज़हब को मानने वाले। और वो एक जैसे एक वे ऑफ लाइफ है, उनके अंदर इबादत का कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसमें बस वो वे ऑफ लाइफ लिखा हुआ है इस किताब के अंदर, ज़िंदगी जीने का तरीका। उसके अंदर कोई इबादत नहीं है, कोई इबादत नहीं कर सकते चाइनीज़, कोई मर्ज़ी पे। चाइनीज़ को आपने देखा होगा, वो कोई इबादत वर्शिप वगैरह किसी की नहीं करते। जैसे है ना, मुसलमानों की फ़िल्में देखकर लगता है कि हाँ भाई मस्जिद जा रहे हैं, ईसाई का दिखता है चर्च जा रहे हैं, है ना, हिंदू का दिखेगा मंदिर जा रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ की फ़िल्मों में कभी नहीं दिखेगा कहीं जा रहे हो दुआ मांगने, इबादत करने। ऐसा ही है जैकी चैन वगैरह की जो फिल्म होती है, क्योंकि वो मानते ही नहीं किसी मज़हब में, वो मतलब किसी इबादत में नहीं मानते, वो अलग मज़हब। उसके बाद एक किताब है रिपब्लिक, ये डायलॉग्स। रिपब्लिक जो किताब है वो प्लेटो ने लिखी। प्लेटो इज़ अ ग्रीक फ़िलोसोफ़र। प्लेटो ऑफ उर्दू में अफलातून कहते हैं। प्लेटो वाज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का स्टूडेंट था, सुकरात का स्टूडेंट था अफलातून या प्लेटो।
और उसने जो किताबें लिखी उसमें से एक रिपब्लिक थी, जमहूरिया। इस रिपब्लिक बुक के अंदर उसने डेमोक्रेसी के रूल्स बताए थे, जमहूरियत के असूल बताए थे जो आज दुनिया भर में लागू हैं, है ना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बोलते हैं। तो जमहूरियत बताने वाला ये प्लेटो था। अच्छा, प्लेटो के अपने उस्ताद सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी, सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी, सोक्रेटिस ने। लेकिन इस सुकरात से प्लेटो ने जो बातें की ना, और जो बातें सुनी सुकरात से प्लेटो ने, उसने डायलॉग्स की सूरत में उसको लिख दिया। एक अलग किताब है ये। डायलॉग्स किताब तो प्लेटो की है, बट उसमें बातें सोक्रेटिस की हैं, जो डायलॉग्स उससे किया करता था वो मुकालमात। तो ये दोनों मशहूर किताब है प्लेटो की, 3000 ईयर बैक लिखी गई, 3000 साल पहले लिखी गई किताब। दास कैपिटल, दास कैपिटल इंग्लिश में भी आ सकता है पेपर में, द कैपिटल इस नाम से इंग्लिश में, दास कैपिटल इन जर्मन। दास कैपिटल लिखा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स वॉज अ जर्मन फिलोसोफर। कार्ल मार्क्स जर्मन थे, आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में, बर्ट्रैंड रसल की जो चैप्टर थी रिफ्लेक्शंस में। तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था दास कैपिटल को, द कैपिटल। उर्दू में इस किताब का नाम है सरमाया। इस किताब में उन्होंने कम्युनिज़्म के रूल्स को बताया था, कम्युनिज़्म के रूल्स को और कम्युनिस्ट फिलोसफीज़ को उसमें डिटेल में डिस्कस किया था, जिसको रशिया ने बाद में इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, कम्युनिज़्म। नेक्स्ट है द जंगल बुक। द जंगल बुक आपने देखा होगा, मोगली वाली जो स्टोरी है, एक बच्चा है वो एरोप्लेन से क्रैश हो जाता है नीचे, वो बच्चा बच जाता है, फिर उसको जानवर वगैरह पालते हैं, बगीरा और बहुत सारे और लोग होते हैं, देखा है ना। तो बचपन से हम तो देखते थे लायन किंग नहीं, बस जंगल बुक के नाम से। तो जंगल बुक लिखने वाले थे रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक के ऑथर हैं। हिंदुस्तान में उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त गुजारा है, हिंदुस्तान में, इंडिया में, रुडयार्ड किपलिंग ने। ठीक है, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये भी कार्टून और मूवी देखी होगी आपने इस पर। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसको लिखने वाले हैं जेन ऑस्टिन। इन द लाइन ऑफ फायर, इन द लाइन ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी है एक मशहूर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने किताब लिखी, उसमें अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखी उन्होंने। उस किताब का नाम था इन द लाइन ऑफ फायर। ठीक है, तो इमरान खान ने कौन सी किताब लिखी है? IM इमरान खान, क्या इमरान खान की किताब का क्या नाम है? थग्स ऑफ पाकिस्तान। क्या क्या? अच्छा ठीक है, इन द लाइन, समझ में आ गई बात, लिख लिया सबने। जनरल परवेज़ मुशर्रफ या CID फौजी डिक्टेटर जो होते हैं पाकिस्तान के, मिलिट्री लीडर जो होते हैं, एक से जरदारी से पहले थे। आगे बढ़े, लिख रहे हैं, लिखें। नेक्स्ट इसके बाद है बच्चों द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था रोशो ने। स्पेलिंग इसकी इस तरह से है, इसको पढ़ेंगे रोशो। रोशो ने इसको लिखा था, इसका पूरा नाम था जीन जैक्वस रोशो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसी बुक को रोशो ने लिखा था। फ्रेंच ये राइटर है, फ्रांस के रहने वाला, और इसी किताब की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इनकलाब फ्रांस में जो इनकलाब बरपा हुआ था, तो उसके पीछे जो किताब थी वो यही थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रोशो ने जो लिखी थी, जेन जैक्वस रोशो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इलियाड या ओडियसी, ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि इलियाड और ओडियसी ये दोनों एपिक्स हैं। एपिक्स मतलब एक बड़ी लॉन्ग पोम है, बैटल्स के बारे में जिसमें बात होती है, एपिक्स है ये। इलियाड और ओडियसी ये दोनों ग्रीक एपिक्स हैं, ग्रीस की या यूनान की लिखी हुई एपिक्स हैं। एक इलियाड है और एक ओडियसी है। इसको लिखने वाले जो पोएट हैं उनका नाम है होमर। होमर ने इसको लिखा है आज से तकरीबन 3000 साल पहले। और होमर कैसे थे? ब्लाइंड पोएट थे ये, अंधे थे ये होमर। और इन्होंने इलियाड और ओडियसी लिखी। इसमें से इलियाड के बारे में याद रखना है, इलियाड इज़ द लॉन्गेस्ट पोम इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी नज़म जो है ना वो इलियाड है, जो होमर ने लिखे, अंधे शायर। ठीक है, 4 लाख वर्सेस पर मुश्तमिल है, 4 लाख अशार है नज़म के अंदर। ये इलियाड है, द बिगेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, 10 स्पेक ज़रतुश्त। 10 स्पेक ज़रतुश्त उर्दू में बोलेंगे तो, उर्दू में बोले तो यूँ गोया हुआ ज़रतुश्त, या यूँ मुखातिब हुआ ज़रतुश्त। 10 स्पेक ज़रतुश्त। ज़रतुश्त तो वैसे किसके कहते हैं?
जरतुश्त वो पारसी जो है आग की परस्तिश के मजूसी, उनके नबी का नाम था जरतुश्त। तो 10 एस्पेक्ट्स जरतुश्त एक किताब है एक जर्मन फ़िलासफ़र की जिसका नाम था फ्रेडरिच नीत्शे। इसको हम लोग दिस इज़ नीत्शे, इसको आप पढ़ेंगे, मैं नीत्शे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेडरिक नीत्शे एक जर्मन फ़िलासफ़र था, उसने एक किताब लिखी 10 एस्पेक्ट्स जरतुश्त। इसमें उसने फ़लसफ़ियाना बातें कुछ की, फ़िलासफ़िकल बातें की। नीत्शे को ही अल्लामा इक़बाल ने कॉपी किया। जरतुश्त वो जो नीत्शे है ना, ये अल्लामा इक़बाल से पहले के हैं और अल्लामा इक़बाल ने इनकी कॉन्सेप्ट को ज़्यादातर अपनी शायरी में इस्तेमाल किया, नीत्शे की शायरी को। नीत्शे एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, ठीक है, जर्मन। और कहा जाता था नीत्शे के खुद शनासी बहुत थी इनके अंदर, और कहा जाता था जितना नीत्शे ने अपने आप को समझा दुनिया में और किसी ने इतना अपने आप को नहीं समझा। अपने आप को जो सबसे ज़्यादा छान पाया ना वो नीत्शे था। लेकिन वही इतना ज़्यादा सोचो विचार करता था, इतना बड़ा फ़िलासफ़र था कि एंड टाइम के अंदर उसकी जो है वो दिमाग के रगें फट गई थी और उसकी वजह से वो पागल हो गया था और पागलपन की मौत मरा था, ब्रेन हेमरेज हो गया था। इतना सोचा करता था ये चीज़ों के बारे में। नीत्शे बहुत बड़ा जर्मन फ़िलासफ़र है जिसको अल्लामा इक़बाल ने कॉपी किया है कि ना, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा ही होगा कोई। मेटामॉर्फोसिस भी जर्मन एक राइटर है, फ्रांस काफ्का ने लिखा। मेटामॉर्फोसिस ये स्टोरी है एक शख्स की जो बदल जाते हैं कीड़े में। एक इंसान है वो एक कीड़े में बदल जाता है। मेटामॉर्फोसिस जिसको कहते हैं ना बायोलॉजी के अंदर के है ना, एग है, लार्वा है, प्यूपा है, फिर तितली बन जाती है, जैसे मेटामॉर्फोसिस। तो वह इंसान बदल जाता है किसी और चीज़ में, जानवर में। तो उसकी स्टोरी बताई गई है इसके अंदर। मीन केम्फ जर्मन वर्ड है, इंग्लिश में बोले तो ये है माई स्ट्रगल, मेरी जद्दोजहद। लिखने वाले हैं एडोल्फ हिटलर, द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एडोल्फ हिटलर ने जो किताब लिखी थी मीन केम्फ माई स्ट्रगल, उसके अंदर उसने अपनी ज़िंदगी की कहानी, ऑटोबायोग्राफी पूरी लिखी थी मीन केम्फ के अंदर। और उस किताब के अंदर उसने वही यहूदियों से नफ़रत का इजहार किया था अपनी, और बताया था कि मैंने यहूदियों को क्यों मारा, होलोकास्ट क्यों हुआ, उसकी वजूहत सारी इसके अंदर थी। क्योंकि मीन केम्फ के अंदर होलोकास्ट का तस्करा था। होलोकास्ट इज़ द ग्रेटेस्ट मसाकिर एंड किलिंग, मास किलिंग ऑफ ज्यूज़ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन यूरोप। कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा आपने इसके बारे में, ये सुना होगा। क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, ये छोड़ दें इस किताब को, ये शायद ना पूछें, मुश्किल किताब है। अल कानून देख लें, अल कानून फिल तिब या अल शिफा, ये तो पता होगा, बोलिसिना की किताब है, 9 में पढ़ा होगा बायोलॉजी में। अल कानून फिल तिब और अल शिफा, ये बोलिसिना की किताब है। कई सालों तक ये किताब, 400 सालों तक ये किताब यूरोप में पढ़ाई जाती रही एज अ कोर्स ऑफ MBBS। ये अल कानून फिल तिब के नाम की किताब थी। द फादर ऑफ मेडिसिन इब्न सीना ने लिखी थी, द फादर ऑफ सर्जरी एज वेल, ठीक है। मकाशिफतुल कुलूब, ये किताब है, इस्लामिक किताब है, सूफियाना किताब है। ये लिखा है इमाम गज़ाली ने। इमाम गज़ाली एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे, उन्होंने इस किताब को लिखा, मकाशिफतुल कुलूब। और भी किताब इनकी है, कीमियाए सादत है, अहयाए उलूमुद्दीन है। ये कुछ किताबें जो इमाम गज़ाली ने लिखी हैं अलैहि रहमान। द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, इसमें पूरी दुनिया की तारीख़ लिखी है, तमाम सिविलाइजेशन की, तमाम तहज़ीबों की। लिखने वाले हैं विल ड्यूरांट। ये बहुत बड़ी किताब है, ये मतलब इस तरह इतनी मोटी मोटी समझ जाओ कि 2-2 हज़ार पेजेस की 20 किताबें हैं, वो पूरी उसमें स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन है। और ये पूरी ज़िंदगी लगी विल ड्यूरांट को लिखने में, 40 साल लगे उसको ज़िंदगी के अपने लिखने में। विल ड्यूरांट की किताब है द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, द मोस्ट ऑथेंटिक बुक इन हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है रुबायात। रुबायात केमिस्ट्री की नहीं रहा भाई, हिस्ट्री की केमिस्ट्री को लिखेंगे। रुबायात किसने लिखी? उमर ख़याम का नाम सुना है? यस, उमर ख़याम वॉज द ओनली मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड हु वॉज ऑल्सो अ पोएट। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, उसके साथ एक शायर भी थे, उमर ख़याम। उन्होंने किताब लिखी थी एक रुबायात, 4-4 लाइन की उसमें शायरी थी फ़ारसी में, तो वो उनकी किताब है रुबायात, बड़ी मशहूर है ये। तो ये दुनिया के वर्ल्ड फेमस बुक्स की बात मैं कर रहा हूँ, दुनिया भर के, ठीक है। आगे बढ़े, लिख रहे हो फेमस बुक्स में कैंटरबरी टेल्स, जो आपने फर्स्ट टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज बुक में पढ़ा होगा। कैंटरबरी टेल्स, ये इट वाज द फर्स्ट स्टोरी या फर्स्ट प्ले नॉवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेज़ी ज़बान में जो पहली नॉवल लिखी गई वो कैंटरबरी टेल्स थी, और उसके लिखने वाले थे जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर वॉज द फर्स्ट स्टोरी राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो जियोफ्री चौसर ने सबसे पहले लिखी थी कैंटरबरी टेल्स।
जो सबसे पहले ही समझ लो नॉवेल थी इंग्लिश लैंग्वेज की, पैराडाइज लॉस्ट, ये लाइन्स फ्रॉम सैमसन ऑर्गेनिस्टिस में आपने पढ़ा होगा। पैराडाइज लॉस्ट को लिखने वाले थे जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन। यस, हाँ, पैराडाइज लॉस्ट भी था, पैराडाइज रीगेन्ड भी था इसकी बुक, जैसे गॉड, प्रोमेथियस, अनबाउंड, 3। तो पैराडाइज लॉस्ट इंग्लिश की ज़बान के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो ग्रेटेस्ट एपिक है, सबसे बड़ा एपिक जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, दैट इज़ कॉल्ड पैराडाइज लॉस्ट। एपिक मतलब वही कि लॉन्गेस्ट फॉर्म है, बहुत बड़ी। इंग्लिश लैंग्वेज में ओनली एपिक, या लिख लेते हैं कि ओनली एपिक इन इंग्लिश, पैराडाइज लॉस्ट है। इसमें बाइबल की स्टोरीज़ का तस्करा है कि किस तरह से आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत को खोया और जन्नत को खोकर वो दुनिया में है, इसलिए इसको पैराडाइज लॉस्ट कहा जा रहा है कि खोई हुई जन्नत। तो वो बाइबल की पूरी स्टोरी को नज़म की सूरत में उन्होंने लिखा है। जॉन मिल्टन ऐसे ही क्या करते थे, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, लाइन्स फ्रॉम सैमसन ऑर्गेनिस्टिस, बाइबल की पूरी स्टोरी उन्होंने लिख दी थी, ठीक है, शमून अलैहिस्सलाम की। लिरिकल बैलेट्स और प्रील्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ की है ये लिरिकल बैलेट्स, जिसमें लुर्सी ग्रे, सोलिटरी रीपर, विलियम और ये डैफोडिल्स, इस तरह की नज़में थी। तो लिरिकल बैलेट्स और प्रील्यूड तो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। तो ये 2 बुक्स हैं, 2 बुक के कलेक्शन है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने शाया करवाया था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ आप जानते हो रोमांटिक एरा के सबसे बड़े शायर थे रोमानवी दौर के। वॉर एंड पीस, जंग और अमन, लिखने वाले लियो टॉल्स्टॉय। तो ये भी एक बड़ी किताब है लियो टॉल्स्टॉय की, वॉर एंड पीस, एक नॉवेल है। शाहनामा, ये लास्ट एरा आया था उसमें केजू के टेस्ट में। शाहनामा लिखने वाले हैं फिरदौसी, फारसी है ये, पर्शियन है। तो अब नहीं कि इस साल भी शाहनामा पूछेंगे, इस साल कोई और किताब पूछ लेंगे आपसे, तो सारी किताब याद रखो ना। शाहनामा लिखने वाले हैं फिरदौसी। फिरदौसी जो है वो एक पर्शियन पोएट है, और इस शाहनामा के अंदर ही उन्होंने जो है रुस्तम और सोहराब की कहानी लिखी है। रुस्तम और सोहराब, नहीं सुना रुस्तम सोहराब की कहानी? ईरान की है, फ़ारसी है। तो ये भी बड़ी लंबी कहानी है, दोनों के बीच की लड़ाई है रुस्तम और सोहराब की शाहनामा के अंदर। मसनवी, ये तो सुना होगा, मसनवी मौलाना रोम। तो मसनवी एक किताब है, ये मौलाना रोम ने लिखी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी जिनको हम कहते हैं, ठीक है, उन्होंने लिखी। कशफुल महजूब, ये लिखा है हज़रत अली हजवेरी ने, अलैहि रहमान। अली हजवेरी जिनको हम लोग पाकिस्तान में दाता गंज बख्श के नाम से जानते हैं। दाता दरबार लाहौर में इनका मज़ार है, सुना होगा ना, दाता दरबार, दाता की नगरी, दाता गंज बख्श। उनका असली नाम था अली हजवेरी, हजवेर के रहने वाले थे ना, तो अली हजवेरी। तो उन्होंने जो किताब लिखी थी कशफुल महजूब, उस किताब का नाम है एवेस्ता, रिंद एवेस्ता। एवेस्ता लिखी थी ज़रतुश्त ने, ज़ोरोस्टर भी इनको इंग्लिश में कहते हैं। ज़रतुश्त बताया मैंने आपको, पारसी रिलीजन, पर्शियन रिलीजन जो स्टार्ट करने वाला शख्स था, मजूसी या आतिश परस्ती स्टार्ट करने वाला जो शख्स था, उसका नाम था ज़रतुश्त। उर्दू में ज़रतुश्त कहते हैं, इंग्लिश में ज़ोरोस्टर लिखते हैं। उसने जो किताब लिखी थी उसका नाम था अवेस्ता। यही किताब सारे पारसी पढ़ते हैं, हॉली बुक है यह पारसियों की। आतिश परस्ती की हॉली बुक का नाम है अवेस्ता, ठीक। तो आग की पूजा करते हैं, वो आग की पुजारी है। सुना होगा आपने पारसियों के बारे में, कराची में भी बहुत है पारसी। मिरतुल उरूस, डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी की नावल। अकबरी असगरी आपने पढ़ा होगा बचपन में बहुत, अकबरी और असगरी की कहानी। तो वो तो हाँ, उर्दू में यस, मिरतुल उरूस, ये डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी, मामा अजमत भी शायद यहीं से लिया गया था, मिरतुल उरूस से बाखूस था। तो वो डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी ने लिखा, उसके अंदर उर्दू स्टोरीज थी हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद आपको पता है उर्दू के बड़े राइटर हैं, मुसन्निफ़ हैं, ठीक है। समझ में आ गई सारी बहुत फेमस बुक्स कौन कौन सी हैं। देखो दुनिया में किताबें तो हज़ारों लिखी गई हैं, मैं हज़ारों नाम नहीं लिख रहा यहाँ पर, जो फेमस हैं जिसके बारे में आइडिया है कि पूछा जा सकता है, वही बता रहा हूँ। तो ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरों के नए और पुराने नाम क्या है। हैदराबाद, ठीक है, तो इसको निरोन कोट कहा करते थे पहले, हैदराबाद को निरोन कोट, ये ओल्ड नेम है। कोयटा, कोयटा का पुराना नाम है शाहकोट या शालकोट, सॉरी, शालकोट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ कोयटा। जेकबाबाद का पुराना नाम है खानगढ़, जेकबाबाद को पहले खानगढ़ कहा करते थे, ये भी सिंध में है। सियालकोट को पहले जो है वो सलवान कोट कहा जाता था, उससे बाद में वो सियालकोट बन गया। अटक जो है वो आप जानते हैं, अटक सीमेंट बड़ी मशहूर है उसकी। अटक का जो है वो कैम्पबेलपुर पहले इसका नाम था, एक अंग्रेज़ के नाम कैम्पबेल के नाम पर था, कैम्पबेलपुर, अब अटक कहा जाता है इसको। फैसलाबाद का तो बड़ा मशहूर नाम है लाइलपुर, फैसलाबाद को पहले लाइलपुर कहा जाता था। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान की,
ये लिख लें। तो साहिवाल का पूरा नाम था मॉन्टगोमरे, ये भी किस अंग्रेज़ के नाम पर ही। बिन कासिम जो टाउन है उसका नाम था पिपरी। यस, बंदरगाह पिपरी पहले इसको कहते थे। मुस्लिम बाग है, इसका नाम था हिंदू बाग, अब मुस्लिम बाग कर दिया गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान बना तो बैठ गया था, मुस्लिम बाग कर देगा ना, ऐसा ही किया बात। तो पहले हिंदू बाग था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कराची में हमारा जो ज़ू है, कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन, पहले उसका नाम था गांधी गार्डन। तो जब पाकिस्तान बना तो उसका नाम कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन हो गया। तो ऐसा करना पड़ता है ना। पाकपतन का नाम था अजोधनपुर। देखो ज़्यादातर चूँकि पहले आपको पता है पाकिस्तान में तो अक्सर हिंदुओं की आबादी थी, वो पाकिस्तान जब बना तो सब छोड़ कर गए, तो नाम भी जो था इसलिए पहले वो हिंदुओं जैसे ही रखा हुआ था ज़्यादातर, या अंग्रेज़ों के नाम पर था अक्सर। तो अधोजनपुर। इस्लामाबाद का नाम था राजशाही, ठीक है। कराची का अलग अलग नाम था, कलांची भी कहते थे उसको, कोलाची भी कहते थे उसको, और एक और नाम भी था काराकोना। तीनों में से कोई भी आए बता देंगे। काराकोना, कोलाची और कलांची, ये 3 नाम कराची के रहे हैं पुराने, अब कराची कहते हैं जिस शहर में आप बैठे हैं। लाहौर का नाम पहले था महमूदपुर, गुजरनावाला का नाम था खानपुर, पेड़े बड़े मशहूर हैं उसके। और ज़ोब का नाम था फोर्ट सैनिमर्स, ये अंग्रेज़ के नाम पर था, फोर्ट सैनिमर्स। ज़ोब ये बलूचिस्तान में ना, ज़ोब इस तरह लिखा होता है, जाल वाओ बे ज़ोब, ठीक है। तो कराची का जो पहला नाम था वो कोलाची था। वो किस वजह से था? माई कोलाची की वजह से। पहले कराची नाम था इसका, या कोलाची था माई कोलाची की वजह से। माई कोलाची कौन थी? वो एक बलोचन औरत थी, या बलोच औरत थी, जो कि रहा करती थी वो अपने बेटों के साथ वही कराची के साहिल पर। कि उनकी झोंपड़ी थी, मतलब उनके बेटे मछेरे थे, तो वो सबसे पहली बस्ती उन्होंने बसाई थी उनके बेटों ने। तो इसलिए उसको माई कोलाची जो कि वहाँ रहती थी, तो उसे माई कोलाची का गोट कहते थे उसको। फिर बाद में ये पूरा शहर जिस तरह कराची बना। तो माई कोलाची एक औरत थी जिसके नाम पर ही है कराची का नाम जो है, ठीक है। माई कोलाची रोड भी है, अगर आप सीपीयू की तरफ जाओगे ना तो वहाँ एक रोड है माई कोलाची रोड, जो केपीटी की तरफ से आता है, तो वो इसी माई कोलाची के नाम पर है। कोलाची जो वो है रेस्टोरेंट है वो भी इसी पर है, कोलाची 2 दरिया पर, ठीक है। पेशावर का जो नाम है पूरा पुराना, दैट इज़ परशापुर से पेशावर निकला। और सवात का पूरा नाम है दैट इज़ रोडियाना सवात का पूरा नाम है। नहीं, साइलेंट नहीं है, राउडियाना इसको ओल्ड है दैट इज़। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव नेम्ड ऑफ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, मतलब मखसूस नाम कराची के कुछ शहरों के, जैसे लैंड ऑफ 5 रिवर, पाकिस्तान के कुछ इलाकों के। जैसे लैंड ऑफ 5 रिवर किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है, 5 दरियाओं की सरजमीन। सिटी ऑफ कॉलेजेस कहा जाता है लाहौर को, सबसे ज़्यादा कॉलेजेस लाहौर में पाकिस्तान में, सिटी ऑफ कॉलेजेस है मुझे। सिटी ऑफ लाइट कराची, ठीक है, ये भी आया था एप्टीट्यूड टेस्ट में। सिटी ऑफ लाइट किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है फैसलाबाद। मैनचेस्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। गेटवे ऑफ पाकिस्तान कराची, ठीक है, पाकिस्तान आना है तो कराची से ही जाना पड़ेगा। मोहम्मद बिन कासिम यहीं से आए थे, बाबुल इस्लाम कहते हैं इसलिए उसे। इसरा ब्रासिलिका ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, दैट इज़ ब्रासिलिका ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ कॉल्ड इस्लामाबाद। आई डोंट नो कि ब्रासिलिका उसको क्यों कहते हैं, होगा कोई रीज़न। वैली और सिटी ऑफ फ्लावर्स, फूलों का शहर या फूलों की वादी कहा जाता है पेशावर को। और सिटी ऑफ टेक्सटाइल भी क्या है? फैसलाबाद है, टेक्सटाइल। रिपीट, ठीक है बच्चों, तो ये सिटी ऑफ टेक्सटाइल तक हो गया। स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है सवात को, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड जो है वो सवात है, ठीक है। और वैली ऑफ पैराडाइज भी एक होता है जो कश्मीर है, जन्नत की वादी, तो वो कश्मीर है। बाकी स्विट्ज़रलैंड पाकिस्तान का सवात है। लिटिल पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान, ब्रैडफोर्ड को कहा जाता है। ब्रैडफोर्ड पाकिस्तान में नहीं है, ब्रैडफोर्ड जो है वो ये इंग्लैंड में है ब्रैडफोर्ड, लेकिन वहाँ पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में आबाद है, इसलिए उसको लिटिल पाकिस्तान कहते हैं, छोटा पाकिस्तान कहते हैं। ब्रैडफोर्ड में इमरान खान ने यहीं से तालीम हासिल की, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड से। गेटवे ऑफ इन्वेडर्स, वो रास्ता जिस पे से हमला आवरों ने हमला किया, आपको पता है वो खैबर पास है,
पढ़ा ना, खैबर पास से हज़ारों, मतलब जो भी कोई इन्वेडर आता था अफ़गानिस्तान साइड से, तो वो खैबर पास पार करके हिंदुस्तान पर हमला करने आता था, चाहे वो आर्यंस हों, वो मंगोल्स हों, वो शहाबुद्दीन गौरी हों, या फिर सुल्तान महमूद गजनवी हों, सब के सब खैबर पास से ही आए। तो गेटवे ऑफ इन्वेडर्स है, हमला आवरों का दरवाज़ा। पर्ल ऑफ हिमालय, हिमालय की मोती, दैट इज़ कागान वैली। तो कागान वैली को हम लोग कहते हैं पर्ल ऑफ हिमालय, ठीक है। सॉल्ट होम ऑफ द वर्ल्ड, सॉल्ट होम ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान को कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में नमक की सबसे बड़ी खान ख्योड़ा वो मौजूद है, इससे सॉल्ट होम ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान को कहते हैं। लैंड ऑफ प्योर पीपल, ये भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मतलब ये होता है पाक लोगों की सरजमीन, द लैंड ऑफ प्योर पीपल। सिटी ऑफ ग्रीनरी, इस्लामाबाद को कहते हैं हरियाली की सरजमीन, बहुत हरियाली है इस्लामाबाद में। ब्रेड बास्केट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ पंजाब, चूँकि सबसे ज़्यादा फसल वहीं उगते हैं, रोटी सबसे ज़्यादा हमें वहीं से मिलती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खेती बाड़ी वहीं होती है पंजाब में। क्वीन ऑफ क्रॉप्स, दैट इज़ आल्सो पंजाब, मतलब फसलों की मलका, ये भी पंजाब है। तो ये तो हो गया, जो एक चीज़ बता दी। अब आते हैं एब्रीविएशंस की तरफ। एक सवाल एब्रीविएशन का भी आएगा, शॉर्ट फॉर्म देंगे, उसका फुल फॉर्म बताना पड़ेगा, ये लाजमी आएगा एक सवाल के यू में। अब कुछ है मैं CSS जैसे, तो CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? CSS का टेस्ट होता है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, दैट इज़ CSS। इसका टेस्ट पास कर लोगे तो 17 ग्रेड के अफसर लग जाओगे, ब्यूरोक्रेट, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद होता है। लेकिन ये सुना होगा ना आपने, CSS क्वालिफाइड ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। न्यूज़, न्यूज़ निकला NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, न्यूज़, ये तो पता होगा। CNG, CNG इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। FAO, ये पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में आपने, यूनाइटेड नेशन में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ग़िज़ा के लिए काम करते हैं, UNO का एक ज़ेली इदारा है ये। WHO, ये भी पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी सेहत की तंजीम। AC, AC से बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। AC असिस्टेंट, अगर इलाके का है तो असिस्टेंट कमिश्नर है, इलाके का है। और अगर फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो अल्टरनेट करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। और अगर कमरे में लगा तो एयर कंडीशनर है, ठीक है, एयर कंडीशनर भी हो सकता है, अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर भी हो सकता है। DC होता है डिप्टी कमिश्नर, DC ऑफिस सुना होगा ना आपने, DC ऑफ डोमिसाइल बनवाया होगा जाके, वहाँ से डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं ना वहाँ पे, DC। AC भी होता है और C भी होता है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सब होते हैं। CSS करने के बाद ही लगते हैं AC। अगर आप CSS के इम्तिहान टेस्ट कर लो, पास कर लोगे तो आप असिस्टेंट कमिश्नर लग जाओगे, AC लग जाओगे। उसके खुद ही वो प्रमोशन होती है, पहले AC बनते हैं, फिर कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर। DC डायरेक्ट करंट या डिप्टी कमिश्नर दोनों हो सकते हैं। वैसे हम लोग डिस्कनेक्ट भी बोलते हैं, नेट होता है, नेट बोलते हैं, नेट DC हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो वहाँ पे DC इस्तेमाल करते हैं। वैसे होगा एक DC, उसके लिए दराज वाले भी बोलते हैं डिलीवरी चार्ज, बोलते ना मैसेज के DC बताइए ज़रा, तो डिलीवरी चार्ज बताइए, तो वो भी DC है। वैसे ज़्यादा डायरेक्ट करंट और ये है डिप्टी कमिश्नर, वरना वो तो अपनी तरफ से हमने डिलीवरी चार्ज को DC कर दिया। PTCL, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, जो टेलीफोन जो चलाती है कराची पाकिस्तान में, PTCL, ठीक है। जो आपको नेक्स्ट है वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वापडा। और ये हमारे पास ये भी होता है KWSB, तो क्या वाट डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट होगा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिपार्टमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट अथॉरिटी। KWSB क्या होता है? कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, KWSB, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, KWSB। और एक होता है CDGK, CDGK क्या है? CDGK, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची, CDGK। ये जब मेयर सिस्टम था कराची में तो CDGK चला करते थे, हसन स्क्वायर पे, सिविक सेंटर के अंदर इनका ऑफिस था। अब एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ख़त्म हो गया, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची, CDGK। CID, दैट इज़ क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CID, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इज CID। जी सर, तो CID आपने देखा होगा, दैट इज़ क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CID। अच्छा, एक FIR होता है, FIR किसे कहते हैं? FIR,
पीएम का बताऊंगा पहले, अभी यहाँ सीआईडी से रिलेटेड जो मेरे जहन में आ रहे हैं पहले वो देख लें। एफआई बताइए क्या है, एफआईआर क्या है? एफआईआर काटते हैं ना, एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एफआईआर। एक एसपी होता है पुलिस में, एसपी। एसपी क्या है? सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस इज कॉल्ड एसपी, सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपर इंटेंडेंट। अच्छा, एक होता है एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ, सीनियर सुपरिटेंडेंट जो होता है वो एसएसपी कहलाता है। एक होता है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, आईजी इंस्पेक्टर जनरल। एक होता है डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। ये सब पूछ सकते हैं, मैंने शायद मेंशन नहीं किया लेकिन देख लेना। आईजी छोटा होता है, डीआईजी उससे बड़ा। एएसपी देखो आप, इसके लिए आई है इंस्पेक्टर, एसआई है सब इंस्पेक्टर, और एएसआई होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई। ठीक है। अच्छा, एक होता है एसएचओ, थाने का एसएचओ होता है। एसएचओ मतलब हवालदार का, सो कांस्टेबल होता है हवालदार, एसएचओ को हवालदार बना दिया उसने। एसएचओ होता है ना थाने का जो सरबरा होता है, एसएचओ। फुल फॉर्म क्या है? स्टेशन हेड ऑफिसर, स्टेशन हेड ऑफिसर, एसएचओ, स्टेशन हेड ऑफिसर, एसएचओ। अच्छा, सीआईडी तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। और एक होता है एफआईए भी होता है ना, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एफआईए, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एफआईए। ये भी पाकिस्तान में वर्क करती है, कराची में। एक होता है आईएसआई पाएगा। एक होता है हमारे पास नैब। चलो नैब का बता दो। यस, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब, NAB। ठीक है। एफबीआर एक होता है, एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू। एफबीआर वो टैक्सेशन वगैरह पे काम करती है, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर। ऐसे होता है सीबीआई, इंडिया में होता है सीबीआई, पाकिस्तान में नहीं होता। सीबीआई इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, सीबीआई। अच्छा, एक होता है अमेरिका में होता है CIA। व्हाट इज CIA? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, CIA। तो CBI का बता दिया, दैट इज सेंट्रल, सॉरी CIA का बताया सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। FBI भी होती है, मूवीज़ वगैरह में सुना होगा। अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेम वही फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI। ये भी अमेरिकन एजेंसी है, CIA भी अमेरिकन एजेंसी है। ठीक है। अच्छा, इंडिया में होती है रॉ, उसकी इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस। रॉ नाम सुना होगा, वो तो रॉ के एजेंट है भाई। रॉ की फुल फॉर्म रिसर्च एनालिसिस विंग, रिसर्च एनालिसिस विंग, रॉ, RAW, रिसर्च एनालिसिस विंग। जल्दी लिखना, रिसर्च। अच्छा, पाकिस्तान की ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI। मारखोर इसका निशान है, और मारखोर जो है वो पाकिस्तान का कौमी जानवर भी है, मारखोर। तो ISI सुना होगा ना, तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान आर्मी की एजेंसी है ये, ISI, रिसर्च एनालिसिस विंग, रिसर्च एनालिसिस विंग। एक आपने सुना होगा ISPR, DG ISPR, जो नगमे बनाती है आपके लिए ना अच्छे अच्छे फौजियों के, और अहद वफा जिसने बनाया था। ISPR क्या है? इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। IS तो भाई इंटर सर्विसेज, PR पब्लिक रिलेशंस, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, मतलब फौजियों का पब्लिक से रिलेशन अच्छा कायम है, उसके लिए ISPR काम करती है। मतलब ड्रामे बनाती है, मूवीज़ बनाती है,
सॉन्ग्स बनाती है ताकि आपको फ़ौज पर एतमाद बरकरार रहे, ISPR, ठीक है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस सारे हो गए। तो जितने भी मुझे दिख रहे थे, जितने एजेंसीज थे, वो मैंने आपको बता दिए दुनिया भर के। AM, अब AM आ गया। AM इज़ एंटी मेरिडियन, कहते हैं 4 AM 5 AM। अरे होता है PM। PM हमारे पास कहलाता है पोस्ट मेरिडियन, एंटी मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम। AM है एंटी मेरिडियम, PM पोस्ट मेरिडियम। नादरा किसी लड़की का नाम नहीं है, नादरा ये नादरा इस सारे कैपिटल NADRA, NSC बनवाई होगी ना नादरा से, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नादरा। तो बड़ी मशहूर चीज़ है ये, NSC बनवाने जाओगे तो पता लग जाएगा, बहुत गौर करा होता है। नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नादरा। फिर बोले क्या कह रहे हैं? यस, एक मिनट। अच्छा, ECG जो होता है, दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG, वो दिल के जो रिपोर्ट आ रही होते हैं, धड़कन की जो शो, ECG रिपोर्ट कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। LLB, जिसको लॉयर बनना होता है वो करते हैं, दैट इज़ बैचलर ऑफ लॉ। पूरा है ये, B से बैचलर ऑफ लॉ, और साथ में एक और चीज़ होगी बैचलर ऑफ लॉ एंड लिटरेचर, ये पूरा है बैचलर ऑफ लॉ एंड लिटरेचर, LLB। रिवर्स पढ़ेंगे, बैचलर ऑफ लॉ एंड लिटरेचर, LLB। वकील बनते हैं उसको पढ़ के, लॉयर। MRI होता है ना, एक तो ECG होता है कि MRI होता है। MRI में वो इंसान को पूरा एक मशीन के अंदर डाल देते हैं, फिर उसके बाद वो पूरी स्क्रीन पे उसकी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर आ रही होती है, उसके नर्व्स कहाँ पे दबे हुए हैं, कहाँ पर नहीं दबे हुए हैं। नहीं, CT स्कैन अलग है, MRI मशीन की बात कर रहे हैं। MRI तमाम नर्व्स को शो कर देता है, दैट इज़ मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग, MRI। PCO, पब्लिक कॉल ऑफिस, वैसे अब तो नहीं होता PCO, पुराने ज़माने में PCO हुआ करते थे, अब तो हर के जेब में PCO पड़ा हुआ है, पब्लिक कॉल ऑफिस। नासा की फॉर्म बताता हूँ, नासा, NASA, नासा। नासा इज़ नेशनल एरोनॉटिकल, ये एरोनॉटिकल नहीं, सॉरी, एस्ट्रोनॉमिकल, नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस एजेंसी, दिस इज़ नासा। पाकिस्तान का जो है वो क्या है एजेंसी, स्पेस एजेंसी? सुपारको। सुपारको की फॉर्म याद कर लो, स्पेस एंड अपर रिसर्च कॉरपोरेशन, दिस इज सुपारको, स्पेस एंड अपर रिसर्च कॉरपोरेशन। इंडिया का है इसरो, इंडिया का होता है इसरो, इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इंडियन, उसके बाद स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड इसरो। इंडिया में, जैसे पाकिस्तान में सुपारको है, नासा। यूरोप का एक है, पूरे यूरोप का एक है, ESA के मतलब होते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA, यूरोपियन। तो मैंने हर कंट्री का, ये अमेरिका का नासा, पाकिस्तान का सुपारको, इंडिया का इसरो और यूरोप का ESA। ये सब अलग अलग कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज हैं जो मशहूर हैं। स्पेस एजेंसी मतलब जो रॉकेट वगैरह भेजते हैं आसमान में। स्पेस एक्स प्राइवेट है, वो एलोन मस्क का है, वो पेपैल वाले जो थे उनका है, ये जो टेस्ला मोटर वाले एलोन मस्क। और इस वक्त जो रिचेस्ट पर्सन की बात अगर हम करें तो रिचेस्ट पर्सन में भी आप जानते हैं इस वक्त जो रिचेस्ट पर्सन दुनिया का है वो एलोन मस्क ही है ना। फर्स्ट नंबर पे एलोन मस्क है, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट नंबर पे, सबसे अमीर तीन इंसान एलोन मस्क, बिल गेट्स से माना हुआ है। एलोन मस्क के किस चीज़ के फाउंडर हैं? टेस्ला मोटर के फाउंडर हैं और स्पेस एक्स के फाउंडर हैं, और साथ में पेपैल भी इनका था बट उन्होंने बेच दिया। पेपाल से ही उन्होंने सबसे ज़्यादा कमाया था, फिर उन्होंने बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर में उसको बेच दिया पेपाल को, जैसे व्हाट्सएप वालों ने व्हाट्सएप फेसबुक को बेच दिया, बहुत बड़ी डीलिंग थी।
दुनिया की जो सबसे बड़ी डीलिंग थी वो व्हाट्सएप का फेसबुक को बिकना था। सबसे महंगी चीज़ दुनिया में कुछ बिकी है ना, तो वो व्हाट्सएप बिकी है। जो व्हाट्सएप के फाउंडर्स थे उसको फेसबुक को बेचा था। उस वक्त जब व्हाट्सएप बेचा था तो उस वक्त उसकी कीमत समझ जाओ थी कि वो $40 बिलियन की। इस वक्त उसकी कीमत है $600 बिलियन। मतलब बेच के भी पछता रहा हो क्यों बेच दिया। गूगल को बनाने वालों ने जब गूगल को बेचा था, लैरी पेज ने गूगल को जो बेचा था, तो गूगल को उस वक्त उन्होंने सिर्फ जो है वो $2 बिलियन में बेचा था। $2 बिलियन में गूगल को बेचा गया और अब गूगल की वर्थ $6,000 बिलियन है। 2 से 6,000 हो गए गूगल की वर्थ। उस वक्त उन्होंने क्या पता था गूगल इतना चल जाएगा, इतना मशहूर हो जाएगा, लेकिन जब आज आप देखोगे तो दुनिया चल रही है उसी पर। गूगल की कंपनी का नाम मुझे याद है, ABC इंटरनेशनल के नाम से वो मेन इदारा है जो गूगल उसको चलाता है। मतलब ABC इंटरनेशनल सबसे ऊपर, उसके नीचे गूगल है और भी चीज़ उसके पास है। मतलब बड़ी कंपनी, उसका नाम छुपा हुआ होता है, वो दिखता नहीं इतने आराम से। अब जैसे मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं, अब BKK इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब BKK इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, BKK इलेक्ट्रॉनिक्स वो ओप्पो भी बना रही है, वो रियलमी भी बना रही है, वो टेक्नो भी बना रही है, और वही मोबाइल आपका जो है इन्फिनिक्स भी वही बना रही है। आपको लगता है सब अलग अलग कंपनी है, इन्फिनिक्स अलग है, ओप्पो अलग है, रियलमी अलग है, टेक्नो अलग है। ऐसा नहीं है, ये सारी एक ही कंपनी है BKK इलेक्ट्रॉनिक्स जो बना रही है, अलग अलग नाम से बना रही है। फ्लैगशिप्स कहते हैं उनको। मतलब एक ही मार्केट का ना, एक ही कंपनी का पूरे दुनिया की पूरे मार्केट में चर्चा है, अलग अलग नाम से बेच रहे हैं बट है वो एक ही। ठीक है, BKK इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना की है। अच्छा, PCO तक ये सारे हो गए, क्लियर है। फिलहाल इतना देखें। UNO का तो पता ही होगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब UNO के अंदर आप UNO के अलग अलग इदारे भी याद रख लें। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करती है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कॉरपोरेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। यूनिसेफ, यूनेस्को ये बड़े मशहूर हैं। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कर्जे देती है ना दुनिया भर को। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज IMF के बाद ठीक है, यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। FAO का तो बता दिया, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO बता दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक और है UNCHR। UNCHR क्या है? यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आलमी हकूक़ की तंजीम जो होती है ना, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। UNCHR, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UNCHR कहते हैं उसको। ठीक है, एक हमारे पास होती है, इंटरपोल। इंटरपोल सुना है? दिस इज़ इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल। बाहर मुल्क से किसी को पकड़ना होता है ना, तो वो इंटरनेशनल पुलिस पकड़ती है, लेकर आना है तो इंटरपोल। अच्छा, UNO तो पता है, ISI बता दिया था। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO तो गुलाम अली अलाना, जो जी अलाना है, वो 9 साल तक इसी के गवर्नर रहे थे ILO के। कमीशन, यस दिस इज एक्चुअली कमीशन। ABC अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। FIR तो बता दिया था, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है, तो और निकाले थे इसको, जो छोड़ दे कुछ को छोड़ देते हैं आप, सही ना, इसको स्टार को छोड़ दो आप। UPS ये अल्ट्रा पावर सप्लाई नहीं है, दिस शुड बी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS होता है ना, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। रैम कंप्यूटर से रिलेटेड है, रैंडम एक्सेस मेमोरी पता होगा। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, और ये तो बचपन में बहुत रटा हमारा, स्कूल में आता था हमेशा कंप्यूटर में। रैम स्टैंड्स फॉर व्हाट? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, एक होता है बायोस, होता है कंप्यूटर में। दिस व्हाट इज बायोस?
कंप्यूटर में बायोस होता है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्योंकि यूपीआईटी के टेस्ट में जीके के अंदर ना कंप्यूटर रिलेटेड एमसीक्यूज देते हैं, तो वो भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। एक होता है सीपीयू। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यस। अब बायोस का बता रहा हूँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सीडी, सीडी किसे कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क, यस, कॉम्पैक्ट डिस्क। यूएसबी किसे कहते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। ये यूपीआईटी वाले याद रखें भाई, एडमिशन दे देते हैं उठा के कंप्यूटर का कोई। सीरियल बस, यूएसबी नहीं लगाते हैं, लगी हुई तो होती है, अभी प्रोजेक्टर पे लगी हुई यूएसबी, बड़ी भी। पीएसओ का पता है? पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ठीक है, पीएसओ इस पाकिस्तान स्टेट ऑयल। पीओ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। एनटीएस का टेस्ट होता है, एनटीएस का नेशनल टेस्टिंग सर्विस, एनटीएस। एक होता है एचईसी। एचईसी क्या है? हायर एजुकेशन कमीशन, एचईसी, हायर एजुकेशन कमीशन, सही है। पीईसी क्या है? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जो इंजीनियर्स को जो है ना वो रजिस्टर करती है। पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। अच्छा, एक और पीएमसी तो पता ही होगा, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। बड़ा अजियत दिया तुमने, बहुत तंग किया है पीएमसी ने। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, पीएमसी। अच्छा, एनईडी की फुल फॉर्म क्या है? नादिर शाह एडुल्जी डेंशॉ। ऐसी ये एक शख्स था, पारसी था, नादिर शाह एडुल्जी डेंशॉ, नादिर शाह एडुल्जी डेंशॉ, एनईडी। एक पारसी था, नादिर शाह एडुल्जी डेंशॉ, जिसने कराची के स्टूडेंट्स के लिए पहला जो है इंजीनियरिंग कॉलेज तामीर किया था पाकिस्तान बनने के बाद। तो वही बाद में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, एनईडी यूनिवर्सिटी। पहला एनईडी इंजीनियरिंग कॉलेज था, और ये एक पारसी ने बनाया था, आतिश परस ने, मजूसी ने, जिसका नाम था नादिर शाह एडुल्जी डेंशॉ। बड़े बड़े स्कूल वगैरह पारसियों ने बनाए। बीवीएस पारसी, अगर आपने सुना है बीवीएस, तो बीवीएस भी पारसियों का है। बाय वलीका सिरूप जी, बाय वलीका सिरूप जी, बीवीएस। इस तरह मामा पारसी आपने सुना होगा, मामा पारसी, पारसियों का स्कूल है, वो भी बड़े स्कूल हैं कराची के, सब पारसियों ने बनाए। डीजे कॉलेज का स्टूडेंट है कोई? डीजे साइंस, तुम वो डीजे साइंस के नहीं है। डीजे किसको बोलते हैं? वो म्यूज़िक वाला डीजे। वो एक याद नहीं करो, ऐसे मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, लिखना नहीं है। वो एक हिंदू का नाम था, दिव्याराम जेठमल जंतराराम, दिव्याराम जेठमल, देवराम, देवराम है मतलब देवराम जेठमल। तो देवराम जेठमल कॉलेज था, तो डीजे कॉलेज को गया, हिंदुओं के नाम पर है। उस पहले प्रिंसिपल थे देवराम जेठमल डीजे कॉलेज के, ठीक है, तो इसलिए नाम है। अच्छा, एफआईए का तो हो गया बच्चों, तो हो गया फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नासा भी हो गया। सीआईओ छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। डीओटी भी छोड़ दो, डीआईजी तो बता दिया। हाँ, यूबीआईटी, यूबीआईटी का भी अच्छा है, तो उनका नाम है उमर बादशाह, उमर बादशाह, उमर बादशाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उमर बादशाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यूपीआईटी की बिल्डिंग के ऊपर भी लिखा हुआ है उमर बादशाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये उमर बादशाह नाम था जिन्होंने इसको बनाया था, मतलब पहली बार उनको बनवाया था। बिल्डिंग पे लिखा हुआ है उमर बादशाह इंस्टीट्यूट, यूपीआईटी से इसको गया था। बहुत सारे समझते हैं कि ये अलग इदारा है यूपीआईटी, ये केयू का ही इदारा है, केयू के अंदर ही है, बिल्डिंग का नाम है अलग, बस और कुछ नहीं। जैसे बीबीए की जो बिल्डिंग है उसका नाम उन्होंने KUBS रख दिया, कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल है, वो केयू के अंदर ही है। हाँ, केयू के अंदर जो अलग यूनिवर्सिटी वो IBA है, वो अलग है, उसका केयू से कोई लिंक नहीं है। वो लगी रहा होता है चार तरफ दीवार पे खारदार चाड़ियाँ लगाई हैं, तारे लगाए हुए। केयू का दीवारें जो IBA के चारों तरफ, वो आपने देखा उसके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी लगाई रहती है, मतलब केयू का बच्चा उसके अंदर नहीं जा सकता IBA के अंदर, तो वो मना है उसका। लेकिन आप UBIT में जा सकते हैं, केयू के हर स्टूडेंट जा सकता है, लेकिन चूँकि वो IBA वाहिद है जो केयू से अलग है, वरना केयू के अंदर बहुत सारे और इदारे हैं। ICCPS है, ICCPS जहाँ मॉलिकुलर मेडिसिन की रिसर्च होती है। शेख ज़ैद इस्लामिक रिसर्च सेंटर है, शेख ज़ैद रिसर्च सेंटर, वो भी बहुत सारे झंडे लाइन से जिसमें लगे हैं।
तो वो भी केजू के अंडर में आता है। बस IBA जो है ना वो केजू के अंडर में नहीं आता, क्योंकि ना जैसे अपनी जगह दी हुई है उसको रेंट पर IBA को। सही है, आगे बढ़े। ज़्यादातर पता था इसमें से। इंटर सर्विसेज ISPR लिखा हुआ ऊपर, ISPR में बता चुका। IBM कंपनी है कंप्यूटर बनाने वाली, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सबसे शुरू के कंप्यूटर यही बनाया करते थे, अब तो ये कंपनी शायद नहीं काम करती। IBM, हाँ IBM असल में परचेस, IBM बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन IBM को परचेस किया जा चुका है। IBM चेंज हो गई है। IBM को चाइना कंपनी ने ख़रीद लिया और उसका नाम हो गया लेनोवो। तो अमेरिकन कंपनी थी IBM, जिसको चाइना कंपनी लेनोवो ने ख़रीद लिया। तो अब लेनोवो के लैपटॉप्स आते हैं, अब IBM के पहले आया करते थे ना, अब लेनोवो के आते हैं। LENOVO लेनोवो। इस तरह मोटरोला को भी ख़रीद लिया है उसने, लेनोवो ने। तब मोटो E4 वगैरह जो होता है ना मोबाइल फ़ोन, E4 G5 वगैरह, लेनोवो लिखा हुआ था उसके ऊपर। मोटरोला जबकि अमेरिकन कंपनी है, और चाइना कंपनी ने अमेरिका की कई कंपनी को ख़रीदा हुआ है। आईफोन खुद चाइना में बनता है। चाइना इकोनॉमिकल पावर है दुनिया की, ठीक है। तो देखो ना कितना सैमसंग वगैरह जो है कंपनीज़ हैं, कोरियन कंपनी थी ना सैमसंग वगैरह, उसको कैसे डाउन किया। और चाइनीज़ कंपनी फ़ौरन से देखो मार्केट में छाई हुई है, रियलमी, ओप्पो, ये सारे टेक्नो वगैरह सारे ही छाए। कोई सैमसंग नहीं ले रहा, ठीक है। उससे आधे रेट में उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ दे रहे हैं ये लोग सारे, है ना भाई। स्मार्टफोन कितने तेज़ी में बढ़े हैं आज 3-4 सालों में, वरना सैमसंग वही खरीदने जाओ तो वही उनके हाई रेट है अभी। NOC बनवानी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC जो बनवाते हैं। OIC एक इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। और हाँ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, सॉरी कंट्रीज़ नहीं कॉन्फ्रेंस। RCD भी एक है, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की में रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। RCD शारा भी एक है, रोड का नाम है RCD शारा। यस, कहाँ है? कहीं तो है, याद आ रहा है। RCD है, दैट इज़ रीजनल, यस इसी नाम से, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। RCD पाकिस्तान, ईरान, तुर्की 3 कंट्री के बीच में। यूनिसेफ तो बता दिया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। ECG भी बता दिया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो पूछा था आपने। लेज़र का तो पता ही होगा फिजिक्स में, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लेज़र। रेडार का भी है, रेडियो एक्टिव डिटेक्शन एंड रेंज या रेंजिंग, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडार। LCD का तो पता होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD, ये सब लिख लें, इंपॉर्टेंट है। LED का बता सकता है कोई? LED, यस, लाइट एमिटिंग डायोड, LED। पुराने ज़माने में जो मॉनिटर देखो पहले, अभी LED का दौर है, उससे पहले था LCD का दौर। LCD से पहले दौर था CRT का, जो बड़े बड़े मॉनिटर नहीं होते थे टीवी के, इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे होते थे। CRT क्या मतलब होता है? CRT इज़ कैथोड रे ट्यूब, उसमें कैथोड रे ट्यूब लगा होता था CRT। फिर ताकि आपकी जो है वो मैक्सिमम चांसेस बन जाए टेस्ट को क्लियर करने के, ठीक है। हो गया यहाँ तक, LCD तक। LED का भी हो गया, कैथोड रे ट्यूब भी हो गया, ठीक है। लास्ट रिपीट होंगे आप सारे, ठीक है ना। LED का तो देखो अभी LED आ गए यहाँ पर, लाइट एमिटिंग डायोड जो बताया था अभी उसने। DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA हो तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। ATM, अच्छा ATM को बच्चे गलत समझते हैं, वो एनी टाइम कैश मशीन बोलते हैं उसको। तो ये एनी टाइम कैश मशीन नहीं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दिस इज ATM। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क बता दिया, कॉम दैट इज़ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये कॉम छोड़ दो, बल्कि कॉम की जगह कुछ और याद कर लो। कॉम की जगह UBIT वाले याद रख लें, HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। और एक और याद कर लो, HTTP। HTTP इज़ व्हाट? वेबसाइट लिखते हैं तो आता है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
अच्छा, और भी एक चीज़ याद रखो, ISP। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, ठीक है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वाईफाई IP का बताया तो IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, दिस इज IP। वाईफाई का याद कर लो, वाईफाई, वाईफाई की फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी, यस, वायरलेस फिडेलिटी, दैट इज़ वाईफाई, ठीक है। और सिम का फुल फॉर्म, सिम क्या लिखेंगे, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, क्योंकि उससे आइडेंटिफिकेशन होती है सिम के थ्रू आपकी। सिम। WWW क्या होता है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। LAN, लैन किसे कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ये काफ़ी है। तो सिर्फ आप ये याद नहीं करो, मतलब उसकी ये सब कंप्यूटर के हवाले से, UPIT के हवाले से ये सब शॉर्ट फॉर्म याद रखो। तो लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सुना होगा आपने सारे वर्ड। .com, यही कॉम यही होता है, वो आप पूछते नहीं है कॉम, इसलिए मैंने हटा दिया। ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, हॉस्पिटल्स में होता है ना ICU, क्रिटिकल उसमें। अच्छा, क्या होता है CCU, CCU किसे कहते हैं, जब किसी को हार्ट अटैक होता है ना तो CCU में रखा जाता है, हार्ट अटैक के बाद CCU में रखा जाता है। कार्डियक, दैट इज़ कार्डियक केयर यूनिट, कार्डियक मतलब हार्ट है ना, तो कार्डियक केयर यूनिट जिसमें जो है वो रखा जाता है किसको भाई, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको। अच्छा, एक NHICU भी होता है, देखा है आपने, NHICU, छोटे बच्चों के जो इंक्यूबेटर्स रखे होते हैं ना जहाँ पर इंक्यूबेटर्स, उनमें उसमें बाहर लिखा होता है कमरे के में NHICU, नेसेंट हेल्थ इंटेंसिव केयर यूनिट। नेसेंट हेल्थ, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, नेसेंट बेबी होते हैं, उनको रखा जाता है, जिनके लंग्स अंडर डेवलप्ड हैं, प्री मेच्योर बर्थ अगर उनकी हुई है तो उनको लंग्स के फुल डेवलपमेंट के लिए इंक्यूबेटर में रखते हैं, हफ्ता 10 दिन 20 दिन कुछ इस तरह से। तो हाँ, नेसेंट हेल्थ इंटेंसिव केयर यूनिट ICU। FM रेडियो आपने सुना होगा, FM में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, AM होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM दो अलग अलग वेव। फैट को छोड़ दो, तुम्हारे काम का नहीं। DVD याद रख लो, डायनामिक वर्सटाइल डिस्क, DVD आती है ना, डायनामिक वर्सटाइल डिस्क। CCTV क्लोज सर्किट टेलीविज़न, CCTV कैमरा होता है ना, क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरा CCTV, ठीक है। बहुत सारे हो जाएंगे, टाइम भी नहीं है बाकी सब्जेक्ट भी करना। हाउ मैनी सूरा आर देयर इन हॉली कुरान, 114 सूरतें हैं, 114 है। स्टार्टिंग, अच्छा शुरू किससे होती है, नज़ूल। अच्छा, अगर हम देखा जाए तो स्टार्टिंग किससे सूरत है, सूरतुल फातिहा स्टार्टिंग है ना, और एंडिंग किस पे, सूरतुल नास में एंडिंग है, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि नज़ूल के अतबार से सबसे पहली सूरत कौन सी है, नज़ूल के अतबार से सूरह इकरा नहीं उसका नाम, सूरह अलग है उसका नाम। इकरा से तो स्टार्ट है, सूरह अलग। नज़ूल के अतबार से मतलब नाजिल जो सबसे पहले हुई, तो नाजिल होने के ताब से कुरान अलग है, और किताबी सूरत में आया तो उसको तो कुरान अलग है, मतलब अरेंजमेंट डिफरेंट है। सबसे लंबी सूरत कुरान की कौन सी है, सूरह बकरा। सबसे छोटी सूरत कौन सी है, सूरह कौसर है। बड़ा मज़ा आता है, जल्दी जल्दी में पढ़ रहा है तो कौसर पकड़ के देख लो। अच्छा, हाउ मैनी वर्स इन कुरान, कुरान में कितनी आयत हैं ये भी याद रख लें, 6666 आयत है। बाकी डॉट्स छोड़ दो भाई, ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर ज़ेर हो गया। रुकू याद कर लें कि रुकू कितने हैं, 1000 रुपये टोटल हम जो है वो कुरान पाक के अंदर। अच्छा, वक्फ ये भी छोड़ दें। हाउ मैनी जो है तशदीद ये भी छोड़ दें, ये सब मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, पूछते भी नहीं है। हाउ मैनी लेटर्स इन हॉली कुरान ये भी छोड़ दें। हाउ मैनी पेश ये भी छोड़ दें। हाउ मैनी मद ये भी छोड़ दें। हाउ मैनी वर्ड्स इन हॉली कुरान ये याद कर लें।
7770701, जल्दी याद हो जाएगा। 77701 इतने वर्ड से कुरान पाक के अंदर। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ होली कुरान? पार्ट्स मतलब कितने पारे कुरान पाक के? 30 पारे। मंजिल कितनी है? मंजिल के बारे में पिछले साल पूछा था, 7 मंजिलें। लास्ट ईयर आया था सवाल, 7 मंजिलें कुरान पाक में। तो एक ना एक इस्लामिक सवाल पूछेंगे आपसे, जो टिक किया ना मैंने बेटा वही बस याद रखो। हाउ मैनी टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिपीटेड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी बार है भाई? जितनी बार सूरतें हैं। लेकिन देखो होना क्या चाहिए था, ये तो बड़ा, हाँ ये जो है अच्छा, बच्चे क्या करते हैं 113 लगा कर आते हैं, तो वो कहते हैं सूरह तौबा में तो सर नहीं है, लेकिन एक जगह पर कुरान पाक के अंदर बीच में भी है सूरह भले पूरा बिस्मिल्लाह कंप्लीट। किस में है? कौन सी सूरत में? सूरत के बीच में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है पूरी, या सूरह नमल के बीच में। तो इस तरह टोटल 114 बार है, तो 113 नहीं लिखना है, ठीक है, 114 है। और सूरह तौबा के जो है वो वाहिद सूरह है जो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती है। उसमें अल्लाह ने बहुत मतलब तैश में उसको शुरू किया गया ना, गुस्सा बहुत है उसमें अल्लाह ताला को, मतलब वो तो बड़ी भारी सूरह है वो सूरह तौबा। अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा था ना तो उस पर ये सूरत नाज़िल हुई थी, तो उसमें इसलिए बिस्मिल्लाह नहीं है, वो डायरेक्ट शुरू हो जाती है। हाँ मैंने सूरह स्टार्ट्स विद बिस्मिल्लाह 113, सूरह तौबा नहीं होती चुके। हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड कुरान रिपीटेड इन होली कुरान? 70 बार कुरान का लफ्ज़ आया है कुरान पाक के अंदर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ कुरान? ये बता दिया आपने, अल बकरा। विच इज़ द बेस्ट ड्रिंक मैंशनड इन द होली कुरान? सबसे बेहतरीन मशरूब, दूध को मिल्क को कहा गया कुरान पाक के अंदर। द बेस्ट ड्रिंक इन कुरान इज़ मिल्क। आसान है। तो इस्लाम नेक्स्ट कह रहे हैं कि द बेस्ट ईटेबल थिंग मैंशन इन कुरान, कुरान में या शहद के बारे में कि सबसे बेहतरीन चीज़ जिसमें शिफा है वो शहद को कहा गया। खाने वाली सबसे बेहतरीन चीज़, द बेस्ट थिंग टू ईट इज़ हनी। विच इज़ द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान? बता दिया आपने। अच्छा कुरैश तो नहीं, शॉर्टेस्ट सूरा कुरैश नहीं, कौसर लिखा है। अच्छा के से लिखा जाएगा ना, वो कौसर नहीं है, वो कुरैश लग रहा है। हाँ कौसर के से होना चाहिए ना, काफ से है ना, वो कौफ से तो नहीं। द लॉन्गेस्ट वर्ड्स ऑफ द होली कुरान इज़ इन विच सूरा? तो सबसे लंबी आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 282 है, द लॉन्गेस्ट वर्ड्स इन होली कुरान। अच्छा कुरान पाक की दुल्हन किसको कहा जाता है? द ब्राइड ऑफ, हाँ सूरह रहमान को दुल्हन कहा जाता है। दिल कहा जाता है सूरह यासीन, द हार्ट ऑफ कुरान इज सूरह यासीन। अच्छा वो कौन सी सूरह है जो 25% कुरान के बराबर, 1/4 कुरान है? सूरह इखलास। सूरह इखलास 25% जो है वो आपका कुरान है। सूरह फातिहा के बारे में तो क्या इन्फॉर्मेशन, बस फातिहा शुरुआत होती है उससे। द मोस्ट डिसलाइक थिंग बाय द गॉड विथ्रो हलाल, ये तो बड़ी आसान है, क्या वो वाहिद चीज़ जो हलाल है लेकिन अल्लाह ने उसको पसंद नहीं फरमाई, वो क्या चीज़ है? तलाक है, वो डाइवोर्स है, ये सुना होगा आपने। विच लेटर इज़ यूज्ड फॉर द मोस्ट टाइम्स इन होली कुरान? कौन सी लफ्ज़ सबसे ज़्यादा, अलिफ सबसे ज़्यादा कुरान पाक में इस्तेमाल किया गया? विच लेटर इज़ यूज्ड फॉर द लीस्ट? सबसे कम कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है? ज़ा जो है वो सबसे कम कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है, अलिफ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। विच इज़ द बेस्ट नाइट मैंशनड इन द होली कुरान? लैलतुल कद्र, शब कदर को बेस्ट नाइट कहा गया है। सूरह कदर इस पर पूरी मौजूद है, सूरह 30वें पारे में।